अस्सलाम वालेकुम माय डियर्स स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद हसन है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल साइंटिस्ट बच्चा। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर व्हाट इज़ अकाउंटिंग की डेफिनेशन के अंदर ये पढ़ा था कि अकाउंटिंग की जो तीन बेसिक्स होती हैं, तीन जो बुनियादें होती हैं वो होती हैं रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। इनको हमने अच्छी तरह समझ लिया था, ठीक है। तो आज हमने अकाउंटिंग की डेफिनेशन अकाउंटिंग के हवाले से समझेंगे। अगर आप चाहते हैं इस डेफिनेशन को पढ़ने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आपके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सब क्लियर ही हैं, तो आप उस वीडियो को ज़रूर जाके देखें। उसका जो लिंक है वो आई बटन में बना हुआ आ जाएगा और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, ठीक है। तो अब हम समझते हैं अकाउंटिंग की डेफिनेशन को कि ये डेफिनेशन कहती क्या है, ठीक है। तो लेट्स सी। अब इसमें सवाल है हमारे पास, व्हाट इज़ अकाउंटिंग, यानी कि अकाउंटिंग क्या है, ठीक है। अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, यानी कि अकाउंटिंग क्या है, एक आर्ट है। किस चीज़ का आर्ट है? रिकॉर्ड करने का आर्ट है। अब क्या रिकॉर्ड करने का, हम समझते हैं इसको, ठीक है। अकाउंटिंग के हवाले से समझते हैं कि अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग को कहती क्या है, ठीक है। लाइक जैसे कि मैंने एक शॉप खोली, ठीक है। अब शॉप खोलने के बाद मेरे पास सामान तो है नहीं, लाजिम बात है मुझे सामान लेना पड़ेगा। तो हमने क्या करा, हमने क्या करा कि हमने जाके मार्केट में पहले सामान परचेज किया, ठीक है। परचेज करने के बाद हमने अपनी शॉप में ला के रखा, ठीक है। जब हमने परचेज किया तो हमने जो हमारा ट्रक होता है उसको हमने पैसे भी दिए, ट्रांसपोर्टेशन जो हमारे एक्सपेंस होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमने सामान ला के रखा तो हमने बिजली वगैरह लगवाई, तो हमने यूटिलिटीज़ बिल भी पे करे, ठीक है। फिर उसके बाद हमने जो हमारी सेल्स थी हमने उनको बेचा भी, माल को जो हम लेकर आए थे। अब इन सब को हमने क्या करा, परचेज को, सेल्स को, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस को, यूटिलिटी बिल को, हमने इनको एक साथ रिकॉर्ड कर लिया, इनके बैलेंसेस को और इनको, यानी कि इनकी जो अमाउंट होगी इनको, कि मैंने 2000 रुपये ट्रांसपोर्टेशन में ही दिए, 50,000 की मैंने परचेज़ करी, 30,000 की मेरी सेल हुई। तो ये क्या कहलाएगा, हमारा रिकॉर्ड कहलाएगा, ठीक है। देखें, अब जो हम करते हैं, जो रिकॉर्ड जो करते हैं वो किस में करते हैं, ठीक है ना। हम अकाउंटिंग सीरीज़ के अंदर जब आगे जाएंगे, हमारे अपनी जो सीरीज़ है अकाउंटिंग, इसमें हम अपनी 2-3 वीडियोस के बाद जो आगे जाएंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे जर्नल। उसके अंदर क्या करते हैं, हम सब अकाउंट्स को एक साथ रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है। अब वो कौन से हैं, आप देखें, ये है जर्नल। अब इसमें हम किस तरह रिकॉर्ड करेंगे, हम ये नहीं रिकॉर्ड करेंगे, मैं भी आपको सिखा रहा हूँ, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो लाइक जैसे कि मैंने पहले क्या करा, सामान दुकान में बेचने के लिए मैंने क्या करा, पहले परचेज़ करा, ठीक है। मैंने यहाँ पे परचेज़ लिख दिया, ठीक है। अब उसकी जो अमाउंट थी मैंने कितने करा, 5,000 रुपये की मैंने परचेज़ करी। फिर दुकान में लाने के साथ ही मेरा जो सामान था वो बिक गया, सेल्स हो गई मेरी। तो मैंने क्या करा, उसकी अमाउंट लिख दी 3000, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने क्या हुआ, मेरे पास सामान कम पड़ा तो मैंने बोला मेरे पास 2000 का सामान पड़ा है, मैं इसको और मुझे ज़्यादा ख़रीदना चाहिए। तो मैंने क्या करा, उसमें मैंने और परचेजेस कर ली, ठीक है। और उसकी अमाउंट मैंने इधर लिख दी 5000 रुपये। मैंने दोबारा सेल हो गई, मैंने और उसकी अमाउंट मैंने इधर लिख दी। फिर मेरे पास कैश आया, मैंने उसकी अमाउंट इधर लिख दी, ठीक है। अब इन सब अकाउंट्स को एक साथ रिकॉर्ड करना क्या कहलाएगा, रिकॉर्डिंग। जैसे कि मैंने यहाँ पे परचेज सेल कैश और इनकी अमाउंट्स को एक साथ क्या करा, रिकॉर्ड करा, तो वो क्या कहलाएगा, रिकॉर्डिंग कहलाएगा। कि ये जो रिकॉर्डिंग है वो है क्या, ठीक है। रिकॉर्डिंग मैंने आपको बता दी कि रिकॉर्डिंग में हम क्या करते हैं, सब अकाउंट्स को एक साथ रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है। अकाउंटिंग की डेफिनेशन यही कह रही है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है क्लासिफाइंग, यानी कि अलग अलग कर देना। क्या अलग अलग कर देना, इन अकाउंट्स को आपने जो मिला के लिखे हैं, एक साथ लिखे हैं, रिकॉर्ड करे हैं, उनको अलग अलग कर देना। अब मैं आपको समझाता हूँ किस तरीके से। जैसे कि मैंने क्या करा, 5000 की परचेज की थी, कैश था मेरे पास, सेल्स हुई थी, ठीक है। अब मैंने क्या करा, परचेज को उठा के इधर रख दिया और उसकी जो अमाउंट्स थी, यानी 2 दफ़ा मैंने परचेज करी थी 5000 की, और 5000 मैंने यहाँ लिख दिया और उसको बैलेंस इधर लिख दिया। और उसके बाद मैंने सेल्स उठा के इधर रखा, उसके बाद कैश उठा के अलग इधर रखा। अब मैंने क्या कर दिया, इन अकाउंट्स में पहले एक साथ क्या थे, एक साथ ये
एक साथ पहले रिकॉर्ड थे, फिर मैंने क्या कर दिया, इनको क्या कर दिया, क्लासीफाई कर दिया, अलग अलग कर दिया। अब हम जो करेंगे क्लासीफाई अकाउंटिंग के अंदर, वो किसके अंदर करेंगे, जनरल लेजर के अंदर। ठीक है, तो हमने क्या किया, रिकॉर्ड से एक साथ रिकॉर्ड करने के बाद उनको क्लासीफाई कर दिया, ठीक है, यानी अलग अलग कर दिया। क्लासीफाइंग यहाँ पे यही कह रहा है। फिर उसके बाद ये कहता है समराइजिंग, यानी कि इनकी समरी के तौर पर था, ठीक है, यानी समराइज कर दो। अब हमने क्या करा, हमारे पास जो प्रोसेस था परचेज, सेल्स, कैश, इनको हमने क्लासीफाई करने के बाद इनकी जो अमाउंट थी, जो इनकी टोटल जो अमाउंट थी, उनको हमने इधर लिख दिया कि भाई हमारे पास टोटल कैश इतना था, टोटल परचेजेस इतनी थी और टोटल सेल्स इतनी थी। ठीक है, हमने छोटे से वर्ड के अंदर जो हमारी वर्डिंग होती है मैथ की, उसके अंदर हमने बता दिया, ठीक है भाई, ये हमारा क्या हो गया, टोटल परचेज हो गई, टोटल सेल्स हो गई, राइट। अब उसके बाद ये कहता है एंड, एक बात यहाँ पे नोट करें कि जो हम समराइजिंग करते हैं वो किसके अंदर करते हैं, ट्रायल बैलेंस के अंदर करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद ये था एंड रिपोर्टिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब आप देखें कि एक ओनर है, ठीक है, वो उसके पास जाएगा, किसके, अपने एक अकाउंटेंट के पास जाएगा। वो बोलेगा आप मुझे ये बताएं कि मेरा जो अकाउंटिंग पीरियड है, यानी कि मैंने 1 जनवरी, अकाउंटिंग पीरियड कैसे कहता है आप ये भी समझ लें। अगर हम अपना बिजनेस, एक पीरियड होता है बिजनेस का कि भाई उसको बिजनेस को कहाँ से शुरू होना, कहाँ से एंड होना। जैसे 1 जनवरी को बिजनेस शुरू हुआ था और दिसंबर की 31 तारीख को बिजनेस एंड होना है, ठीक है, उसको कहते हैं अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, तो क्या हुआ, एक ओनर आया अपने अकाउंटेंट के पास, उसने बोला आप मुझे ये बताइए कि मेरा जो टोटल, जो मेरी पूरे अकाउंटिंग पीरियड में जितना भी मेरा प्रॉफिट हुआ, कितना मेरा लॉस हुआ और कितना मुझे आगे मेरा बिज़नेस कैसा, किस जगह खड़ा है, और मेरी कितनी लायबिलिटीज़ हैं, यानी ये उधार हैं, और मेरे कितने वो हैं कर्ज है, मेरा भी कितना कर्ज है। तो वो क्या करेगा, अकाउंटेंट सारा आपको, ओनर को सारा देख के बता देगा कि आप पे इतने कर्ज है और इतनी आपके पास लायबिलिटी वगैरह जो होती हैं। तो किसको देख के बताएगा, वो रिकॉर्डिंग को, क्लासीफाइंग को, समराइजिंग को। जैसे कि वो देखेगा कि यार इन 3 सिस्टम को कि हमारे पास कि क्या हमें बिज़नेस में कितना लॉस हुआ है, कितना हमारे पास पैसा आया है, कितना गया है, कितनी हमने सेल्स करी है, कितनी हमने परचेजेस करी है। तो ये क्या खिलाएगा, ये रिपोर्टिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन खिलाएगा कि वो अपने जो बिज़नेस है उसके हवाले से बताएगा अपने ओनर को कि भाई हमारा बिज़नेस इस पोजीशन पे खड़ा है। ठीक है, अब जो होगी हम रिपोर्टिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब हम क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस के बाद जो बनाते हैं वो होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिससे हमें ये पता लगता है, हमारी बिज़नेस की सारी पोजीशन पता लगती है, हमारा बिज़नेस किस हाल पे खड़ा है। ठीक है, तो ये थी डेफिनेशन। अब मैं इसको एक दफ़ा आपको और रिवाइंड कर देता हूँ और रिमाइंड कर देता हूँ कि आपकी वीडियो समझ में आ जाए, आपको किसी के पास जाना नहीं पड़े, आपको इसी वीडियो से समझ में आ जाए। ठीक है ना। अब हमने क्या करा था, अकाउंटिंग की पहली डेफिनेशन को रीड करा था कि अकाउंटिंग के क्या कह रही है अपनी डेफिनेशन के अंदर। इसकी डेफिनेशन ने कहा था अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, यानी अकाउंटिंग एक आर्ट है रिकॉर्ड करने का। क्या क्या रिकॉर्ड करने का, जितने भी हमारे साथ डेली ट्रांजैक्शंस हुई होती हैं उनको रिकॉर्ड करने का। जैसे कि मैंने आज सामान ख़रीदा तो मैं रिकॉर्ड करूँगा परचेस मैंने आज करी, ठीक है ना, है। अब वो मैंने क्रेडिट पे परचेस करी या मैंने उसको कैश पे परचेस करी तो वो भी मैं लिखूँगा, ठीक है, और उसकी अमाउंट भी मैं इधर लिखूँगा। मैंने आज परचेज़ भी करी, मैंने परचेज़ लिख दिया। आज मैंने सेल्स भी करी, मैंने लिख दिया। आज मैंने दोबारा परचेज़ करी, वो भी लिख दिया। आज मैंने दोबारा सेल करी, वो भी लिख दिया। आज मेरे पास कैश इतना आया, वो भी लिख दिया। इन सब अकाउंट्स को और इनकी अमाउंट्स को एक साथ रिकॉर्ड कर लेना क्या कहलाएगा, रिकॉर्डिंग कहलाएगा। अकाउंटिंग की डेफिनेशन कहती है, ठीक है। उसके बाद वो क्लासीफाई कर देना इन अकाउंट्स की जो अमाउंट है उनको, और इन अकाउंट्स को अलग अलग क्लासीफाई कर देना कि हमारा ये परचेज, ये 2 परचेज थे हमारे, किधर हमने इनको एक ही लिख लिया इधर परचेज, और उसके बाद इनकी जो अमाउंट थी टोटल ये 5000
5,000 10,000 हमने इधर लिख दिया। ठीक है, हमने सेल उठाया, हमारी 2 सेल से हम उनको टोटल करके इधर लिख दिया। हम यानी इनको क्या करा, हमने सेल्स के अकाउंट को अलग कर दिया, परचेज के अकाउंट को क्लासीफाई कर दिया, कैश के अकाउंट को भी हमने क्या कर दिया, क्लासीफाई कर दिया। फिर उसके बाद हमने क्या करा, समराइजिंग, यानी कि हमने इनको इन अकाउंट्स की जो वैल्यू थी, यानी कि टोटल जो इनकी रकम थी कि भाई मेरे पास इतना कैश पड़ा है अभी और इतनी परचेज की थी और इतनी सेल्स हुई थी, तो हमने उनको समराइज करके लिख दिया, भाई हमारे पास टोटल ये रकम है। ठीक है, कैश को छोटी सी रकम बता दी, परचेज को छोटी सी रकम है, सेल्स को भी छोटी सी रकम कि भाई हमने उनका टोटल जो बैलेंस था वो जान लिया कि भाई क्या बैलेंस है, टोटल जो बैलेंस था। ठीक है, टोटल जो बैलेंस था हमने उनका जान लिया, ट्रायल बैलेंस, राइट। अब उसके बाद क्या करा, एंड रिपोर्टिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हमने क्या करा, अपने बिजनेस की क्या नाम है, रिपोर्ट, ये रिपोर्ट के लिए हमने एक रिपोर्ट बनाई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कहते हैं, वो इसी से देख के पता लगेगी हमारे को। ठीक है ना, तो हमने क्या करा, उससे इन 3 चीज़ों करने के बाद, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, इन तीनों चीज़ें करने के बाद जो हमें पता लगा हमारा बिज़नेस किस हाल में खड़ा है, हमारा बिज़नेस नुकसान के अंदर जा रहा है, या मेरे को 1 साल हो गया बिज़नेस लगाए हुए, तो यहाँ पे मेरे पास कोई कस्टमर ही नहीं आ रहा है, मेरा बिज़नेस में सामान बिक ही नहीं रहा, या मेरी जगह गलत है जहाँ पे मैंने लगाया हुआ है, या मेरे पास इधर लोग आते नहीं है, आते कम हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, आज से अपने बिज़नेस के लिए प्लान करना पड़ेगा इस रिपोर्ट को देख के कि हमारा बिज़नेस किस हाल में खड़ा है। ठीक है, ये रिपोर्ट हमें बताएगी हमारा बिज़नेस किस हाल में खड़ा है। ठीक है, तो हम इस रिपोर्ट देखने के बाद हम ये एक क्या नाम है, एक ये प्लान लेंगे कि अब हमें हमारा बिज़नेस किस तरह हमें ग्रो करना, हमें किस जगह दुकान लेंगे, इस दुकान को छोड़ के। ठीक है, आई होप कि आपको ये मेरी डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। और अब अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा रिकॉर्डिंग के अंदर। ठीक है, रिकॉर्डिंग से पहले हमें अपने नेक्स्ट लेक्चर में ये समझना है हेड्स ऑफ अकाउंट्स, जिनको हम एसेट्स, लायबिलिटीज़, कैपिटल और ओनर इक्विटी कहते हैं। हमने नेक्स्ट वीडियो में हम उनको समझेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।